जैसे बताया गया था, हम अपना बाइबल की प्रतिष्ठा का शुरुआत करेंगे। उनका मालूम है बाइबल सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बाइबल क्या है? ईश्वर का वचन है। यानी हम बोल सकते हैं कि हम चर्च में परमप्रसाद की आराधना करते हैं, लेकिन घर का परमप्रसाद है पवित्र ईश्वर का वचन है। यानी हम परमप्रसाद लेकर घर में जा नहीं सकते हैं, परमप्रसाद के सामने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर का हर एक घर का परमप्रसाद है पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है। जैसे परमप्रसाद में यीशु उपस्थित रहते हैं, वैसे बाइबल में भी पवित्र वचन में भी यीशु उपस्थित रहते हैं। क्योंकि सुसमाचार में पढ़ते हैं, सभी यूहन्ना के सुसमाचार में आदि में वचन था, वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था। यानी ईश्वर का वचन यानी ईश्वर ही वचन है, ईश्वर का वचन है। तो हम उसी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने वचन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किया। यानी प्रभु ने किसी को भी चंगाई किया, उनके वचन के द्वारा वचन भेजकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान किया। तो प्रभु हमें भी चंगाई दे सकते हैं, हमें भी हमारे सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं, अगर हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे, पवित्र वचन को सुनेंगे। तो अभी समय है, अवसर है पवित्र वचन को पढ़ने का, समझने का और पवित्र वचन के अनुसार हमारे जिंदगी जीने का। क्योंकि वचन कहता है, प्रभु का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है, प्रकाश है। तो प्रभु के वचन हमें दिखाने वाले मार्ग पर उस प्रकाश से हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी हम बाइबल चलाएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे और उत्पत्ति पुस्तक का पहला अध्याय बाइबल पढ़ेंगे। उसके बाद में जो भी लोग नाम दिए हैं तो हिसाब से बाइबल का वचन चालू करेंगे। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थ्य वचन से तो दुनिया को रचा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1, विषय विश्व और मानव जाति की उत्पत्ति। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अगाध गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा।
संध्या हुई और फिर भोर हुआ, एक दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और जल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने जल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र। और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बेशुमार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाए, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बेशुमार फल लाए। और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बेशुमार फल देने वाले पेड़। और ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, एक तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हो, उनके सहारे पर्वत निर्धारित किए जाए, और दिनों तथा वर्षों प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहे। और ऐसा ही हुआ। दो प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, साथ साथ तारे हुए। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिसमें पृथ्वी को प्रकाश दे, दिन और रात को नियंत्रण करे, और आकाश तथा अंधकार को अलग कर दे। और एक ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, एक चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की। और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, भलो बोलो, समुद्र के पानी में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, एक पांचवा दिन था। ईश्वर ने कहा पृथ्वी नानी प्रकार के घरेलू जमीन पर रहने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली घरेलू और जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया, और एक ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, तो हमारे सदृश हो, और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। याप्रमाणे आकाश व पृथ्वी आणि तेथील सर्व काही सिद्ध झाले। देवाने केलेले आपले काम सातव्या दिवशी संपले। केलेल्या सर्व कामापासून त्याने सातव्या दिवशी उद्भिज पृथ्वीवर नव्हते, आणि शेतातील कोणतीही वनस्पती अद्याप उगवली नव्हती, कारण परमेश्वर देवाने अजून पृथ्वीवर पाऊस पाडला नव्हता, आणि जमिनीची मशागत करण्याला कोणी मनुष्य नव्हता। मात्र पृथ्वीवरून धुके वर जात असे, व त्याने जमिनीच्या सर्व पृष्ठभागावर सिंचन होत असते। मग परमेश्वर देवाने जमिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला, व त्याच्या नाकपुड्यात जीवनाचा श्वास फुंकला। तेव्हा मनुष्य जीवधारी प्राणी झाला। परमेश्वर देवाने पूर्वेला बदेनात बाग लावली, आणि तिच्यात आपण घडवलेल्या मनुष्याला ठेवले। परमेश्वर देवाने दिसण्यात सुंदर व अन्नासाठी उपयोगी अशी सर्व जातीची झाडे बागेच्या मध्यभागी जीवनाचे झाड आणि बऱ्या वाईटाचे ज्ञान करून देणारे झाड ही जमिनीतून उगवले। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु,
पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। हो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा। माधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। माधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम। तेरी व्यवस्था मुझको सच्चाई सिखाता। ध्यान मेरी तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। हो ध्यान मेरी तेरी कलाम में, आराधना तेरी चरण में। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा।
वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। हो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तो दुनिया को रचा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन। भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। आज हम सब बड़ी खुशी के साथ यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है पिछले रविवार से लेकर हम हमारे पारिश में अखंड बाइबल पारायण कर रहे थे। अरे आज हम उस अखंड बाइबल पारायण का आखिरी दिन में पहुंच गए हैं। अने पिछले एक सप्ताह दिन रात अलग अलग आवाजों में हमारे बच्चे, युवक, माता पिताएं, बुजुर्ग लोग ये सब हमें ईश्वर का वचन सुना रहे थे। अने आज इस बाइबल पारायण का आखिरी दिन है। अने इसका मतलब है नहीं कि आज से बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है। अने ईश्वर का वचन हमें हमेशा हमें बोलते रहते हैं। ईश्वर का वचन कभी भी बंद नहीं होता, वो हमेशा हमारे जीवन में हमें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे संघर्षों में ईश्वर का वचन हमें बात करते हैं, क्योंकि ये जो एक ऐतिहासिक पुस्तक नहीं है, वो एक ईश्वर का वचन है। यानी वचन के द्वारा ईश्वर हमसे बात करते हैं। यानी कभी कभी जो हमें दुख लगता है, कभी कभी हम परेशानियों में है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में है, मुसीबतों में है। यानी ऐसे हर एक संघर्षों के समय, दुख के समय, कठिनाइयों के समय, परेशानियों के समय ईश्वर का वचन हमसे बात करते हैं, क्योंकि वह जीवंत ईश्वर का वचन है। यानी वचन के द्वारा ईश्वर हमसे बात करते हैं। तो आज बाइबल पारायण खत्म होता है, लेकिन ईश्वर का वचन हमसे बात करना कभी बंद नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि कुछ भी खत्म हो जाए, लेकिन ईश्वर का वचन खत्म होने वाला नहीं है। यानी ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए प्रभु के वचन द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। तो आज इस अंतिम दिन में, बाइबल पारायण के आखिरी दिन में पहुंचे समय, हम विशेष रूप से जो भी लोग जो बाइबल पढ़ने के लिए यहाँ आए, उन सभी को हम विशेष रूप से याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके सभी जरूरतों को हम प्रभु के समक्ष रखें और उनके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि बाइबल पढ़ते समय प्रभु ने हमें बहुत बार बात की है। शायद हमने जो भी पढ़ा है वो हमें याद नहीं होगा, लेकिन इस सच्चे कि ईश्वर का वचन हमारे हृदयों को छू लिया है। यानी हमने जितना भी पढ़ा है ये सब हमें शायद
मालूम नहीं होगा, भाई हट नहीं होगा, पाठ नहीं होगा, लेकिन इतना तो पक्का है, इतना तो सच है कि ईश्वर का वचन हमें हमारे हृदयों को छू लिया है। तो जो पढ़ा है वो याद नहीं है करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम सच में सही उद्देश्य से पढ़ा है तो ईश्वर का वचन हमारे हृदयों को छू लेता है और हमारे हृदयों को बदल लेता है। क्योंकि हमको मालूम है कि ईश्वर के वचन हमें विश्वास की कहानियों को सुनाया और ज्ञान की शिक्षाओं को सुनाया, आशा के वचनों को सुनाया, यानी प्रभु का वचन हमें आशा देते रहते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते रहते हैं, विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें प्रेरणा देते रहते हैं। तो आज इस बाइबल पारायण के आखिरी दिन में पहुंचे समय है, हम विशेष रूप से एक निर्णय लेंगे, यानी हम हमारे घर में, नहीं तो हमारे चर्च में सिर्फ वेदी पे नहीं रखेंगे बाइबल को, नहीं तो हमारे घर में सिर्फ अलमारा में नहीं रखेंगे, हम एक निर्णय लेंगे आज से हम हमारे घर में हम बाइबल खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको उसके हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए कोशिश करेंगे। यानी आज आखिरी दिन जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमको भी एक निर्णय लेना चाहिए कि आज से हम हमारे घर में बाइबल खोलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और बाइबल के हिसाब से हमारा जीवन जीने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो विशेष रूप से आज हम हमारे पारिश को, हमारे परिवारों को, हमें से हर एक व्यक्तियों को प्रभु के समक्ष रखते हुए प्रभु का आशीर्वाद मांगे। अभी हम भजन के गीत गाएंगे और उसके बाद में आरती करेंगे और उसके बाद में आप लोगों को आशीर्वाद दिया जाए। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से, हो मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से, अनमोल वचन तेरा प्रभु, अनमोल वचन तेरा, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संसर्ग आप सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे परिवार पारिश को हमेशा आशीर्वाद देते रहे, अब सदा और सर्वदा आमीन। माधुर तेरा वचन, सोने चांदी से भी उत्तम, तेरी व्यवस्था मुझको